नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो आप सबका एडमिशन प्रोसेस कहीं न कहीं चल रहा होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस क्लोज़ हो गया है, ख़त्म हो गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लगभग पूरा होने वाला है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट में एडमिशन प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है बीए के लिए। तो जब जो आपके लिए सबसे ज़्यादा चुनौती आती है ग्रेजुएशन में, वो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के सिलेक्शन को लेकर आती है। आप किस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें, ठीक है? तो खासकर हम बात करेंगे यूपीएससी को लेकर। यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए उसके मेंस और प्रीलिम्स में कौन से सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होंगे, स्कोरिंग होंगे, स्कोपिंग होंगे, वो सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है? तो क्या है कि ये सही-सही मैं बताऊँ तो 12th तक जो चलता है, वो सब ऐसे ही खिलवाड़ हो जाता है, ठीक है? जो सही-सही आपके ड्रीम्स के कंप्लीशन का फर्स्ट स्टेज जो है, वो ग्रेजुएशन ही होता है, ठीक है? आप जो करना चाहते हो, वो सही-सही ग्रेजुएशन में ही आकर करते हो। अगर अच्छा कॉलेज मिल गया तो आपके लिए आसानी हो जाती है, अच्छा कैंपस मिल गया तो आपके लिए आसानी हो जाती है। अगर थोड़ा-सा एडवर्स कंडीशन रही, आपके फ़ेवरेबल में जो सोचते थे आप, वो नहीं हुआ तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन सब वही तो यार, स्ट्रगल ही तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है ना। तो टेंशन मत लेना कि हाँ, मुझे थोड़ा-सा कॉलेज कम अच्छा मिला है। देखिए, कॉलेज से कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बस थोड़ा लोग अच्छे होंगे, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है? सारी चीज़ें जो कैंपस वाला बच्चा अपने फ़ोन से करेगा वही आप इंटरनेट किसी के लिए कम नहीं है। मतलब कि कैंपस वाला बच्चा अपनी प्रिपरेशन मोबाइल से ही करेगा, वेब एक्सेस लेकर ही करेगा, और कैंपस वाला भी जो नॉन कैंपस है वो भी वेब एक्सेस लेकर करेगा। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? फ़ोन आपके पास भी है और फ़ोन उसके पास भी है, किताबें आपके पास भी हैं, किताबें उसके पास भी हैं, ठीक है? तो ऐसा टेंशन मत लेना कि हाँ, मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है। ये सब नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं, इनको पॉज़िटिविटी में कन्वर्ट करिए, ठीक है? तो मैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर है। जो 4-5 सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके प्रेफ़रेंस में की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होने चाहिए। जैसे कि ज्योग्राफ़ी, ज्योग्राफ़ी आपके प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है? ज्योग्राफ़ी मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा है। दूसरा है पॉलिटिकल साइंस आपके दोनों में हेल्पफुल होगा। तीसरा है इकोनॉमिक्स, अगर आप बैंकिंग सेक्टर कई चीज़ें देखकर आप अपना स्कोप बनाते हैं कि हाँ, मुझे एसएससी भी करना है, यूपीएससी भी करना है, बैंकिंग में भी आज़माना है, तो आप इकोनॉमिक्स को रख सकते हैं अपने प्रायोरिटी लिस्ट में, ठीक है? और चौथा सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है आपका। हिस्ट्री हर जगह हेल्पफुल होगा, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री अगर मिलती है या आपको रखना ही है तो बहुत ही अच्छी बात है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री मस्ट है। और एक सब्जेक्ट है फिलॉसफी। फिलॉसफी थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि कई चीज़ें उसमें आ जाते हैं, इथिक्स और लॉजिक जैसी चीज़ें आ जाती हैं, तो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन ये इसका कंटेंट जो है फिक्स कंटेंट है, ठीक है? इसका फिक्स्ड क्राइटेरिया है, मतलब कि इससे ज़्यादा ये है ही नहीं। जैसे मान लीजिए 100 तक मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिकल सब्जेक्ट समझ सकते हो उसको। 1 से 100 तक काउंटिंग है, 1 से 9 नंबर हैं, उसके बाद कुछ नहीं है, 0 से 9 नंबर। तो ठीक वैसा ही इसके केस में है, फिलॉसफी के केस में। पॉलिटिकल साइंस में नए-नए आपको सब्जेक्ट, नए-नए टॉपिक्स ऐड होते चले जाएँगे। इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में नई-नई चीज़ें ऐड होती चली जाएँगी। लेकिन फिलॉसफी का क्या है, इसका फिक्स्ड है, ठीक है? ये फिलॉसफी फिक्स्ड है, इसलिए ये टेक्निकल भी सब्जेक्ट है, एक बार समझ लिया तो सब कुछ पक्का हो गया। और यूपीएससी में तो बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए आप इसको रख सकते हैं, ठीक है? और बाकी आपको जो सब्जेक्ट रखना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और यूपीएससी का स्कोप देखते हुए, ठीक है? ओके, तो चलिए देखते हैं। और हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि बीए ऑनर्स अच्छा है यूपीएससी के लिए या बीए प्रोग्राम अच्छा कौन-सा है? तो सबसे अच्छा जो होता है वो बीए प्रोग्राम, मतलब नॉर्मल बीए होता है, जो ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट में होता है, यानी अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होता है, ठीक है? बाकी हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पर इसे कलेक्टर की फैक्ट्री इसीलिए बोलते हैं कुल मिला के। यहाँ बीए ऑनर्स नहीं कराया जाता है जानबूझकर। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ बीए प्रोग्राम नॉर्मल बीए होता है, क्योंकि जब आप बीए ऑनर्स करते हो तब आपको एक सब्जेक्ट में मास्टर की डिग्री मिलती है, ठीक है? मास्टर का मतलब बैचलर की डिग्री जो है आपको एक सब्जेक्ट में मिलती है।
लेकिन जब आप नॉर्मल बीए करते हो तब आपको 3 सब्जेक्ट की बैचलर डिग्री मिलती है, ठीक है? समझ रहे हैं ना? 3 सब्जेक्ट आपको ऑनर्स में, ऑनर्स जब करते हो तो एक सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना होता है। पढ़ते तो आप बहुत सारे हो, लेकिन एक सब्जेक्ट का सिलेबस, एक सब्जेक्ट पर स्कोप, सारी चीज़ें फोकस एक ही सब्जेक्ट पर होती हैं। हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो हिस्ट्री पे सारा फोकस होगा, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस पर फोकस होगा। लेकिन बीए में क्या होता है, बीए नॉर्मल बीए में यहाँ पर आप 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है? लास्ट ईयर में एक छोड़ना पड़ता है, 2 सब्जेक्ट आप सबसे अच्छे पढ़ते हो, ठीक है? तो ये आपके आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, यूपीएससी है वगैरह वगैरह, वहाँ पे हेल्पफुल होता है। तीसरी बात मास्टर की होती है, जब आप पीजी करने जाते हो तब ऑनर्स वालों को प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई हिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है तो उसको मास्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है? वो मास्टर पॉलिटिकल साइंस से नहीं कर सकता है, लेकिन आपने यहाँ 3 सब्जेक्ट हैं, किसी से भी मास्टर कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसी भी चीज़ें हैं, तो इसलिए बीए प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। और आपको ऑप्शनल तो यहीं ग्रेजुएशन से तय कर लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट है, तो इसका जो थर्ड ईयर का सिलेबस है वही यूपीएससी के ऑप्शनल का सिलेबस है। समझ रहे हैं ना बात को? ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कैंपस है, जहाँ पे जो यूपीएससी ऑप्शनल का सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस लिया है, ठीक है? और आप यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हो ऑप्शनल लेकर, तो क्या है कि जो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, सॉरी सॉरी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसके जो थर्ड ईयर का सिलेबस है वही सेम एज इट इज़ यूपीएससी के फाइनल ईयर का सब्जेक्ट, यूपीएससी के ऑप्शनल का सब्जेक्ट है, ठीक है? तो इसलिए आपको ऑप्शनल यहीं से तय कर कर चलना चाहिए, ठीक है? इधर उधर में समय मत लगाना यार। ठीक है, ज़रूरी है सब कुछ करना, लेकिन कैरियर भी तो ज़रूरी है, आपका एम्स, आपका कलेक्टर बनना भी तो ज़रूरी है। बाकी प्यार व्यार तो होता ही रहेगा। बीए अच्छे से कर लिया, तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अच्छे से ये 3 साल निकाल दिए ना ग्रेजुएशन के, बीए के आपने 3 सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो समझ लीजिए आपकी आगे वाली जो लाइफ है वो बहुत ही आराम से निकलने वाली है। आप पीजी भी अच्छे से कर लोगे किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस देकर, नहीं तो यूपीएससी तो निकल ही जाएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी है मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, नंबर भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।